बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 और आज हम चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो यकीनन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ा ही अहम है और आज का जो टॉपिक है वो हमें अगले टॉपिक में भी हेल्प करेगा और पिछले टॉपिक को भी सपोर्ट करेगा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो प्यारे बेटे, आज हम ना दो चीजें डिस्कस करेंगे। एक हम पढ़ेंगे डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन और दूसरा हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। मैं ना पहले आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा देता हूं, तो आइए समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दूसरा नाम होता है ऑक्सीडेंट। ये बात आपने याद रखनी है। मैं ना एक फिक्रा लिखूंगा उर्दू में जिसको समझते ही आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। देखें, एक फिक्रा लिखता हूं उर्दू में इस नीले कलर के मार्कर से कि जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और उसकी अपनी रिडक्शन हो जाए या खुद रिड्यूस हो जाए, यूं लिख लें, खुद जो है वो रिड्यूस हो जाए, उसे क्या नाम देते हैं? उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा। सेम इसी तरह से अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं तो मैं फिक्रा लिखूंगा जो दूसरे को यानी किसी और को रिड्यूस करे और इसकी अपनी या ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। समझाता हूं कैसे। देखिए, शैतान को शैतान क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दूसरे के साथ शैतानी करता है। मुनाफिक को मुनाफिक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दूसरे के साथ मुनाफकत करता है। तो जो काम किसी और के साथ किया जाएगा उसी के ऊपर नाम रखा जाएगा। मतलब शैतान दूसरे के साथ शैतानी करता है, इसलिए उसको शैतान बोलते हैं। सेम ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे की किसी और की रिडक्शन करेगा, इसलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो जो काम दूसरे के साथ किया जाएगा उसी पर नाम रखा जाएगा और अपने साथ उलट हशर होगा। समझ रहे हैं कैसे? यानी जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा वो खुद रिड्यूस हो जाएगा और जो दूसरे को रिड्यूस करेगा वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बस ये फिक्रा अगर आपको आता है ना तो आप टूटी फूटी कोई भी डेफिनेशन खड़का देना तो आपको बड़ी ही आसानी से ये कंसेप्ट याद रहेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। और मत भूलें कि जिस बच्चे को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आती है ना उसको ये आता है। जी हाँ, और सारी डेफिनेशन बेशक आप याद ना करें, एक तो आपको पता होना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब आ जाए इधर। अब हम आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन समझाते हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है। वही कि एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एक एटम भी हो सकता है, वो एक आयन भी हो सकता है, वो एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। इज दैट सब्सटेंस, वो चीज होगी विच, जो, दो बातें याद रखना। पहली, ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस, दूसरों को, जो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। और इट सेल्फ, और खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड हो जाएगा टू अ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब जब वो खुद रिड्यूस होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाएगी ना। ऑक्सीडेशन स्टेट के घटने को, कम होने को रिड्यूस होना कहते हैं ना। जी हाँ। कैसे रिड्यूस होगा खुद? बाय गेनिंग वन आर मोर इलेक्ट्रॉन्स, किसी और से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, खींच लेगा। जब कोई चीज किसी और से इलेक्ट्रॉन लेती है ना, अपने पास लेकर आती है, तो खुद क्या हो जाती है? रिड्यूस। और जिससे इलेक्ट्रॉन खींचा है, गेन किया है, वो क्या होगा? वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है। वो छोड़ने वाला है तो वो ऑक्सीडाइज होगा, ये लेने वाला है, गेन करने वाला है, तो ये खुद रिड्यूस होगा। तो जो खुद रिड्यूस हो और किसी और को ऑक्सीडाइज करे उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ओके हो गया सर जी।
मिसाल तो दीजिए सर, कोई बड़ी प्यारी मिसाल हम आपको देते हैं। फर्ज करो हमारे पास एक एक्स है, कोई भी एक्स सब्सटेंस है, ठीक है। ये क्या करता है, ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचता है, लेता है, लिखा हुआ है ना गेन करता है, गेनिंग है तो +1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और खुद बन जाएगा एक्स नेगेटिव, यानी एक्स के ऊपर -1 का चार्ज आ जाएगा। यानी जब अकेला था तो इसके ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, अब इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, -1 हो गई। तो इसी बात को हमने नीचे लिखा है कि ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू, यानी इस एक्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वो 0 है, और इस तरफ राइट साइड पे तीर के बाद एक्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वो है -1। तो पहले 0 था तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट थी, 0 हायर है, जी हाँ, -1 के मुकाबले में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और -1 क्या है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो x की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई है, घट गई है, तो इसका मतलब x रिड्यूस हुआ है खुद, तो इसने दूसरे को क्या किया होगा, ऑक्सीडाइज किया होगा। तो इसलिए इस x को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई मिसाल x के अलावा क्लोरीन ले लें, क्लोरीन है Cl, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये बन जाता है क्लोराइड आयन में। तो दिस इज द एग्जांपल फॉर दिस, यानी इसके मुताबिक ये एग्जांपल है। तो क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इस रिएक्शन के अंदर। समझ आ गई जी सर, समझ आ गई। अब आगे चले, रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं। मैंने फिक्रा दोबारा बोल रहा हूं, जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। प्यारे बेटे, तो यही चीज उसने लिखी है कि आर रिड्यूसिंग एजेंट, एक रिड्यूसिंग एजेंट वो एटम हो सकता है, वो आयन या मॉलिक्यूल हो सकता है, इज दैट सब्सटेंस, वो सब्सटेंस होगा जो रिड्यूस अदर, दूसरों को रिड्यूस करेगा, अदर सब्सटेंस को रिड्यूस करेगा और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इट सेल्फ, वो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा टू अ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी। जैसे ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में गया था, यानी हायर से लोअर में गया था, ये वाला लोअर से हायर में जाएगा। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट बाय लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो छोड़ेगा, लूज करेगा ना, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ना क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज होना। तो इलेक्ट्रॉन जो छोड़ेगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा खुद। जब खुद इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो दूसरा वाला इसके इलेक्ट्रॉन लेगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो खुद ऑक्सीडाइज हो, दूसरे को रिड्यूस करे, उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। प्यारे बेटे, इसके लिए कोई एग्जांपल, हाँ, टेक्निकल एग्जांपल जो हमारी बुक वाले ने पेश की है उसी को समझाते हैं। एम क्या है, एम यहां लिख लेता हूं, ये देखें, एम जो है, एम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, 0, ठीक है। ये जो है लूजिंग, क्या लिखा था लफ्ज, कहां है, लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एम के ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, वो जो लूज किया वो यहां आ गया, एक इलेक्ट्रॉन, उस पे नेगेटिव चार्ज, ये लूज हुआ। जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है ना तो तीर के बाद लिखते हैं, जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है ना तो तीर से पहले लिखते हैं। ओके, तो अब देखो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एम क्या है, 0। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ m +1 क्या है, +1। तो इंक्रीज आया है ना ऑक्सीडेशन स्टेट में, 0 से +1, तो ये 0 क्या है, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +1 क्या है, 0 के मुकाबले में ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके जी, यस सर। अब इसके लिए कोई एग्जांपल तो लिखो, सोडियम लिख लें, सोडियम, Na सोडियम, मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इस पर +1 का चार्ज आएगा और दिस इज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां से मुझे एक बात समझ आती है, जो नॉन मेटल्स होती है ना प्यारे बेटे, नॉन मेटल्स, वो ज्यादातर सारी की सारी क्या होती हैं, एक्ट करती हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। और जो मेटल्स होती है ना मेरे प्यारे बेटे, मेटल्स दैट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये बात आपने याद रखनी है, भूलनी नहीं है। यहां पे हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का टॉपिक खत्म होता है। आप बेशक किताब से ना पढ़ें, जैसे मैंने लिखा है एज इट इज पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ना, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये और ये आपने लिख देना है। हुआ क्लियर? यस सर। अब हम आगे चलते हैं आज के लेक्चर के दूसरे पोर्शन की जानिब। तो दूसरा पोर्शन है डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन है, ये एक ऐसा नाम है, डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन का एक और नाम भी है, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। क्या मतलब वो समझाता हूं मैं आपको। देखें, मैं आपको ना पहले इसकी एग्जांपल समझाऊंगा, फिर मैं जो है ना आगे चलूंगा। और इतना मैं बता दूं कि डिसप्रोपोर्शिनेशन रिएक्शन जो है एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक ही चीज की बैक वक्त उस रिएक्शन में
ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, रिडक्शन भी हो रही होती है। मिसाल लेंगे और बात को समझेंगे। सबसे पहले है हमारे पास डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की डीकंपोजिशन, ठीक है। तो कैसे क्या होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हम आपको सामने लिख के दिखाते हैं। H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है और दैट इज कन्वर्टेड इनटू H2O पानी में और साथ में ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट हो रहा है। इसको बैलेंस करना है तो इसको 2 से ज़रब दे दें और इसको भी किससे ज़रब दे दें, 2 से ज़रब दे दें। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड टूट रहा है, पानी और ऑक्सीजन बना रहा है। जरा सब की ऑक्सीडेशन स्टेट तो लिखें इसके ऊपर। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखेंगे सर, मैं उसका तरीका आपको सिखा चुका हूँ। ये O2 है ना, ये एलिमेंटल फॉर्म में है, फ्री स्टेट में है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0। ये पानी है, पानी में हमने कल पढ़ा था कि पानी के अंदर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 और ऑक्सीजन की क्या होती है, क्योंकि नॉर्मल ऑक्साइड है पानी, ऑक्सीजन की होती है -2। और याद है आपको ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, नॉर्मल पर सुपर सब, पर में -1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीजन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी एक ऑक्सीजन की, और इधर एक हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। सर जी ये तो 2-2 हैं, आपको क्या गर्ज है 2-2 से, आपने सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट एक एटम की लिखनी होती है, सारों की नहीं लिखनी होती, तो इसलिए ऑक्सीजन की लिख दी -1 और हाइड्रोजन की +1। अब जरा गौर फरमाएं, इस पहले वाले में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2, इस H2 और O2 में ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। इज दैट क्लियर? यस सर। अब जरा आगे चलें, तीर के बाद पानी में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन पानी यानी H2O में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2 है। इसका मतलब इस रिएक्शन में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से -2 में चेंज हुई है। तो मैंने क्या लिखा, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम -1 टू -2। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हुआ है, कमी आई है, डिक्रीज आया है ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखो -1 से -2 में जाना, दैट इज कॉल्ड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। -1 बड़ी वैल्यू है, -2 छोटी वैल्यू है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आया, तो इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है रिड्यूस हुआ है इस हालत में। इज दैट क्लियर? यस सर। अब जरा आगे चलें, बच गया ये O2, तो हमने क्या लिखा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन O2 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का क्या है, 0, तो यहां लिखेंगे 0। तो यहां 0 है तो हम क्या कहेंगे कि ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम -1 टू 0। अब समझना, इस रिएक्टेंट में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और इसमें 0 है, तो -1 से 0 क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुई है किसकी, ऑक्सीजन की, तो यहां पे ऑक्सीडाइज हुआ है ऑक्सीजन। तो इस पूरे रिएक्शन में ऑक्सीजन रिड्यूस भी हुआ है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज भी हुआ है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक ही एटम बजाते खुद एक चीज ऑक्सीडाइज भी हो रही है और रिड्यूस भी हो रही है, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। अब मेरी बात अगली सुनना, ऑक्सीजन खुद रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है, और ऑक्सीजन ही खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑक्सीजन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब एक ही चीज है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी एक्ट कर रही है और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी एक्ट कर रही है। अब आपको डेफिनेशन समझ आएगी, वो कहता है अ केमिकल रिएक्शन वेयर, जिसमें अ सिंगल सब्सटेंस, एक चीज, एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आ गई आपको, ऑक्सीजन ही बजाते खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी काम कर रहा है, एंड रिजल्टिंग इन 2 डिफरेंट प्रोडक्ट, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो 2 अलग अलग प्रोडक्ट बने, एक ये प्रोडक्ट बना, एक ये प्रोडक्ट बना, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसको बोलते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी बोलते हैं, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? नहीं सर जी हमने पीछे पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शन, वो और चीज है। रिडॉक्स रिएक्शन में 2 अलग अलग चीजें होती हैं, एक ऑक्सीडाइजर होता है, दूसरा रिड्यूसर होता है, और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में
एक ही चीज बजाते खुद ऑक्सीडाइज भी हो रही होती है, रिड्यूस भी हो रही होती है। अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। दूसरी एग्जांपल है रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद NaOH। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन का रिएक्शन। पहले ना हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिख लेते हैं NaOH, इसका रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं ना तो प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं ये आपको याद रखना होगा। एक तो आम नमक बनता है NaCl और एक बनता है NaClO3। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम क्लोरेट, ठीक है। साथ में बनता है पानी H2O। ओके हो गया। सर जी इसको बैलेंस कीजिए। बेटा जानी बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहां लगाना है 63। ये आप याद रख लें 63। सोडियम NaOH 6 है और क्लोरीन के 3 मोल हैं। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे आप समझना। सबसे पहले हम क्लोरीन को देखेंगे, बल्कि नहीं सोडियम को हम देखते हैं। सोडियम कितने हैं? 6 हैं। तो 6 में से 5 लगा दो इधर, तो 5 सोडियम ये हैं, 1 सोडियम ये है, 6 हो गए। क्लोरीन भी 6 हो गए, 3 दूनी 6 हैं इधर। 5 क्लोरीन ये हैं, 1 क्लोरीन ये है, 6 बराबर हो गए। अब बारी आती है हाइड्रोजन की। तो 6 हाइड्रोजन है, तो यहां 2 हैं, इसको 3 से जरब दो, 3 दूनी 6। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब इस पूरे रिएक्शन में हम लोगों ने सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है सबकी। आपको पता है सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +1। इधर भी +1 होगी, इधर भी +1 होगी, इधर भी +1 होगी। क्यों? क्योंकि सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पढ़ा है फिक्स होती है, क्योंकि ये अल्कली मेटल है। ओके नेक्स्ट देखें ऑक्सीजन और H। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहां फिक्स होगी। यहां ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी, इधर भी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी, इधर भी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी, ठीक है। अब बारी आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की भी फिक्स होती है, इधर भी +1 होती है और इधर भी हाइड्रोजन की जो है वो +1 होती है। अब कौन बच गया? अब क्लोरीन बच गया। तो क्लोरीन जो रिएक्टेंट फॉर्म में है, इधर Cl2 की फॉर्म में है, फ्री फॉर्म में, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, क्योंकि ये अकेला है। यहां देखो Na पर पॉजिटिव चार्ज है +1, तो Cl पे अंडरस्टूड बात है कौन सा चार्ज होगा? -1। दोनों को बराबर तो करना होता है अलजेब्रिक सम। Na पे +1 का चार्ज है तो Cl पे -1 का चार्ज है। ओके यस सर। तो इधर जो Cl है ना, इस पे -1 का चार्ज नहीं है। कौन सा चार्ज है? आओ मालूम करते हैं। हमारे पास है NaClO3। चार्ज मालूम करने का तरीका आपको आता है। Na है सबसे पहले, तो Na का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। आगे लगाएं प्लस, फिर क्लोरीन है, इसी का मालूम करना है, फिर लगाएं प्लस, फिर कितने ऑक्सीजन है? 3, आगे लगाएं ब्रैकेट। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है नॉर्मल ऑक्साइड में? -2। बराबर का साइन लगा दें। क्या ऊपर कोई चार्ज है? नहीं, 0। इसको सॉल्व कर लें, क्लोरीन की वैल्यू निकाल लें। तो +1 प्लस क्लोरीन प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 = 0। अब क्या करोगे? मैं इधर लेकर जा रहा हूं, परेशान ना होना, इधर लेकर जा रहा हूं। ये क्लोरीन को इधर रहने दें, ठीक है। -6 राइट साइड पे ले जाएं, +6 हो जाएगा, और +1 राइट साइड पे ले जाएं, -1 हो जाएगा। क्लोरीन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकलेगी? +5। तो इस क्लोरीन पे Cl पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। ठीक हो गया। अब जरा गौर फरमाएं, क्लोरीन 0 से -1 में जा रहा है, रिडक्शन हो रही है। 0 से +5 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। इधर कम हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट तो रिडक्शन हो रही है, इधर बढ़ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऑक्सीडेशन हो रही है। यही चीज हमने नीचे लिखी हुई है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन, पहले इसको देखो, Cl2 में क्लोरीन के एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। अब आगे चले, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन, इस वाले में देख ले, NaCl में क्या है? -1 है। तो Cl इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 0 to -1। ये देखो 0 से -1 में इधर से इधर जब आया तो Cl रिड्यूस हो गया। आगे चलें, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन, अब ये आखिर वाला रह गया NaClO3 में क्या है? +5 है। तो Cl इज ऑक्सीडाइज्ड हुआ है फ्रॉम 0 to +5। तो ये ऐसे लिखना है जैसा मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई कि क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। तो इसका मतलब दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या आप इसको कह सकते हैं क्या आप इसको कह सकते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब हम क्विक चेक देख लेते हैं बस। तो क्विक चेक बड़ा ही आसान है, जरा समझते हैं। उसने आपको ये रिएक्शन दे दिया, कहता है बताओ इस पूरे रिएक्शन में ये जो 2 रिएक्टेंट हैं इनके अंदर कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है? पहले तो ये बताओ। फिर जब आपको ये पता चल जाएगा कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है,
तो ये भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें। कैसे लिखोगे? आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है, कैसे करोगे बताओ? तरीका आता है? तरीका आता है आपको? यस, मैं यहां कर रहा हूं, फिर इसको इरेज कर दूंगा। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन है 2 अदद, 2 आयरन है, आप 2Fe लिख लें, फिर प्लस लगाएं। कितने हैं ऑक्सीजन? 3, एक ऑक्सीजन की -2 इज इक्वल टू, ओवरऑल चार्ज है नहीं, 0। सॉल्व करो, 2Fe प्लस माइनस माइनस, -3 दूनी 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा? ये माइनस का 6 उधर जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। Fe इज इक्वल टू, माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6, ये 2 उधर जाके 6 को डिवाइड कर देगा, आंसर आएगा +3। तो इधर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अच्छा, कार्बन और ऑक्सीजन में बताओ, एक ऑक्सीजन की -2 होती है, तो कार्बन की क्या होगी? +2। वाह भाई वाह। अब आयरन अकेला है तो 0। अब कार्बन डाइऑक्साइड में देखना, कार्बन डाइऑक्साइड में मालूम कर लेते हैं वो जो तरीका आपने सीखा हुआ है। कार्बन की मालूम करनी है जमा, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, एक ऑक्सीजन की -2 होती है इज इक्वल टू 0। कार्बन की चाहिए, कार्बन इज इक्वल टू, बल्कि यूं डायरेक्ट ना करें, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 0। कार्बन इज इक्वल टू -4 उधर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, तो +4, ठीक है। तो अब जरा बताओ कौन कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है? देखो, आयरन जो है वो +3 से 0 में गया, इसका मतलब आयरन रिड्यूस हुआ। तो कार्बन जो है वो +2 से +4 में गया, बढ़ी है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब कार्बन क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ। यही उसने लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe चेंज फ्रॉम, Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 से चेंज हुआ +3 से 0 में, लिहाजा Fe इन Fe2O3 में Fe इज रिड्यूस्ड, घटी है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो Fe क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। अगर Fe रिड्यूस हुआ है तो ये पूरे का पूरा, ये खुद, यानी Fe2O3 में Fe रिड्यूस हुआ है तो ये खुद क्या होगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक हो गया सर। अब आगे चले, CO की बात, CO में C की बात कर रहे हैं, तो वो क्या लिखता है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C चेंज फ्रॉम, C का चेंज हुआ है +2 से +4 में, +2 से +4 में, ये यूं लिख लें, +2 से +4 में गया है, बढ़ा है ऑक्सीडेशन नंबर। सो कार्बन इन CO इज ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, हो तो कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये खुद क्या, किसके तौर पर एक्ट करेगा? ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा, ये पूरा CO। तो यही मैंने आखिर में लिखा है, thus Fe2O3 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, एंड CO एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। हो गया क्लियर? ये आप खुद भी कर सकते हैं, मगर मैं करा देता हूं। कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन, अब समझना, हाइड्रोजन नॉन मेटल से मिला हुआ है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, सही है। तो हैं कितने? ये 4 हैं, ठीक है। तो +1 एक की लिखते हैं, एक की +1 है, टोटल 4 हैं, मल्टीप्लाई करें 4 को +1 से, +4 हो जाएगा। तो कार्बन की क्या होगी? -4, कार्बन की क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट? -4, ठीक है सर। और ऑक्सीजन अकेला है तो 0, और CO2 में अभी ऊपर देखा है +4, और पानी के अंदर ऑक्सीजन की क्या होती है? -2, ठीक है। अब जरा देखना, कार्बन -4 से +4 में चला गया ना, तो कार्बन क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीजन 0 से -2 में चला गया, डिक्रीज आया ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ऑक्सीजन क्या हुआ? रिड्यूस हो गया। यही मैंने लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन चेंज फ्रॉम -4 टू +4, -4 से +4 में चला गया, सो कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन चेंज फ्रॉम 0 टू -2, सो ऑक्सीजन इन O2 इज रिड्यूस्ड। सही हो गया। तो ये कार्बन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये पूरे का पूरा कंपाउंड जो है ये किसके तौर पर? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा, ठीक है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा। यही हमने नीचे लिखा हुआ है कि कहाँ लिखा है, 10 CH4 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड O2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही हो गया? यस सर। आगे चलते हैं, और नेक्स्ट जो क्विक चेक है उसमें उसने एक रिएक्शन दिया हुआ है, और ये एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। वो कहते हैं इस डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में वो कौन सा एक सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज भी हुआ है और रिड्यूस भी हुआ है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो। सोडियम की क्या होती है? +1, ऑक्सीजन की क्या होती है? +1, -2 नहीं लिखोगे क्योंकि ये पर ऑक्साइड है ना, तो -1 होगी ऑक्सीजन की, ख्याल कीजिएगा। जी हाँ, जैसे यहां पर H2O2 था,
यहां पर भी Na2O2 है, जी हाँ, तो -1। और पानी में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, और इसमें OH में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, और अकेला ऑक्सीजन है तो इधर 0 होती है, क्योंकि सोडियम पे +1 है, हाइड्रोजन पे भी +1 है, तो +1 इधर +1 इधर, तो दरमियान में क्या है -2। तो अब देखें ऑक्सीजन को गौर से देखें ना, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है -1 से -2 में चला गया, रिडक्शन हो गई। यही ऑक्सीजन -1 से 0 में चला गया, ऑक्सीडेशन हो गई। तो यही कुछ हमने नीचे लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन Na2O2 -1 है, ये वाला। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH में क्या है, -2 है, तो रिडक्शन हो गई है, घट गया ना ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन O2 में क्या है, 0 है, तो बढ़ गई ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 में, तो ये ऑक्सीडेशन हो गई। तो हमने क्या लिखा है, हेंस ऑक्सीजन एटम अंडरगोस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक हो गया। एक और रिएक्शन भी है, फास्फोरस का, OH- का, पानी का, और PH3 बन रहा है, और H3 बल्कि नहीं H2PO2 -1 बन रहा है। इसमें आपने बताना है, ये आपको अगर असाइनमेंट दूं तो कर लोगे, बताओ, अगर नहीं कर सकते तो मैं करा देता हूं। P4 जो है इस पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि ये अकेला है, ओके। और ऑक्साइडाइन में -2 होती है ऑक्सीजन की, पानी में भी -2 होती है। PH3 में 3 हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो फास्फोरस पे -3 आएगा, हाइड्रोजन पे +1 है, टोटल 3 हाइड्रोजन है, +1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ओवरऑल हाइड्रोजन पे +3 का चार्ज, तो फास्फोरस पे -1 का होगा। और इधर फास्फोरस का चार्ज फाइंड आउट कर लेते हैं, कहाँ करें, कोई जगह छोड़िए तुमने, हाँ यहाँ पे कर लेते हैं। ये हमारे पास एक आयन है रेडिकल का H2PO4 -1, तो इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। तरीकाकार आपको सिखाया हुआ है, कितने हाइड्रोजन है, 2, पहले लिखो 2। अब एक हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, यही यूज करते हैं बार बार। फास्फोरस की +P की मालूम करनी है, आगे हैं 4 ऑक्सीजन, लिखो 4। एक ऑक्सीजन की क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 इज इक्वल टू ओवरऑल कोई चार्ज है, जी हाँ -1 का चार्ज, -1। इसको सॉल्व करो आप सारे को, यहां कर देता हूं सॉल्व, देखो +2 और ये प्लस यहाँ रहेगा फास्फोरस, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा माइनस, 4 दूनी 4 2 8 इज इक्वल टू -1। सॉल्व करो, हमें फास्फोरस चाहिए, इज इक्वल टू -1 राइट साइड पे ऑलरेडी है, -8 उधर जाएगा +8, और +2 उधर जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि +8 है, -1 और -2 है। अब हमें क्या चाहिए, हमें फास्फोरस चाहिए, फास्फोरस, बल्कि आप इसे यूं करें, +2 को इधर ही रहने दें, +P, -8 को उधर ले जाएं, -1 यहां पर है, -8 उधर जाएगा, +8 हो जाएगा, तो 8 में से जब 1 जाएगा प्लस का 7 बच जाएगा, है कि ऐसे नहीं है, जी हाँ सर, तो +7 बच जाएगा, और फास्फोरस इज इक्वल टू +7, ये +2 उधर ले जाएं, ये -2 हो जाएगा, तो +7 में से -2 चला जाए तो फास्फोरस इज इक्वल टू +5, तो इस इधर केस में फास्फोरस के ऊपर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब गौर से देखो, फास्फोरस कहाँ है, 0 से -3 में गया, रिडक्शन हो गई, 0 से +5 में गया, ऑक्सीडेशन हो गई, तो इसका मतलब आप लिख देंगे कि जो फास्फोरस है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। ये हमारा आज का लेसन रहा, थैंक यू वेरी मच। इसका ना आप स्क्रीनशॉट बना लीजिए, बच्चे अक्सर कहते हैं ओए जरा साइड पे हो जाया करो, हमें तुम स्क्रीनशॉट नहीं बनाने देते। बेटा मैं हो जाता हूँ साइड पे, आप बनाओ स्क्रीनशॉट बनाओ। ओके, अल्लाह हाफिज़।